चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, चैलेंज के साथ दुनिया का कोई इंस्ट्रूमेंट ले आओ, जहाँ पे होगी वहां मैं ज्ञान पे ट्रेड करके दिखाऊंगा। हर इंडेक्स में चलेगा, हर स्टॉक में चलेगा, हर क्रिप्टो में चलेगा, हर कमोडिटी में चलेगा। सिर्फ शर्त यह है कि नहीं होना चाहिए थोड़ा बहुत, तो गोल्ड जैसे इंस्ट्रूमेंट में भी होता है, बट प्राइस के ऊपर जो भी गैन है वो रेजिस्टेंस है, प्राइस के नीचे जितने भी गैन है वो सपोर्ट हैं। इसका कोई इंडिकेटर नहीं है, आपको चीट शीट खोलनी है, वहाँ पे जो लेवल्स है वो लेवल्स उठाने हैं और यहाँ पे वो लेवल्स पे लाइन ड्रॉ करनी है। अगर ये आपको देखना नहीं आता है जो मैंने अभी आपको दिखाया छोटे से चार्ट करके, तो आपको के बारे में नहीं पता है। हेलो दोस्तों, आदिब नुरानी हियर। आज बात करेंगे गैन लेवल्स के बारे में। गैन के बारे में मैंने कई प्लेटफॉर्म से कई बार बात की है। आप लोगों को जिन जिन लोगों ने सीखा है बहुत अच्छा लगा है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस क्वेरीज आती है कि सर निफ्टी में गैन लेवल नहीं चलता है, सेंसेक्स में नहीं चलता है, बैंक निफ्टी में नहीं चलता है, इंडाइसिस में बराबर नहीं चलता है, कोई कहता है स्टॉक्स में नहीं चलता है, कोई कहता है कमोडिटीज में नहीं चलता है। लेकिन मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, चैलेंज के साथ दुनिया का कोई इंस्ट्रूमेंट ले आओ, जहां पे लिक्विडिटी होगी, जहां पे वॉलेटिलिटी होगी, वहां मैं गैन पे ट्रेड करके दिखाऊंगा, चला के दिखाऊंगा, प्रूव करके दिखाऊंगा आपको। मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ। पब्लिक फोरम पे अगर कोई चैलेंज करके बोल रहा है तो बात में कोई दम होगा तभी चैलेंज करेगा, बाकी किसको इज्जत खराब करने का शौक है, किसी को नहीं है। आई वुड से आप कॉन्फिडेंस के साथ ये स्ट्रैटेजी को सीखिए, समझिए। हर इंडेक्स में चलेगा, हर स्टॉक में चलेगा, हर क्रिप्टो में चलेगा, हर कमोडिटी में चलेगा। सिर्फ शर्त यह है कि मैनिपुलेटेड इंस्ट्रूमेंट नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन तो गोल्ड जैसे इंस्ट्रूमेंट में भी होता है, बट जो छोटे स्टॉक्स एकदम वो क्या बोलते हैं स्मॉल कैप और जो आईपीओ वाले जो स्टॉक्स हैं जिसमें मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, उनमें प्लीज़ मत यूज़ कीजिएगा। निफ्टी 200 तक यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एफएनओ वाले स्टॉक्स में यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इंडेक्स में यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, कमोडिटीज़ में यूज़ कीजिए। कौन सी कमोडिटीज़ में? वो कमोडिटीज़ जो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट नहीं होती, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, क्रूड हो गया, एनजी हो गया। इसमें मैनिपुलेशन बहुत लिमिटेड होता है। अगर आप फॉरेन से देख रहे हैं, इंडिया के बाहर से देख रहे हैं, अगर आप फॉरेक्स कर पाते हो तो आप करेंसीज में भी ट्राई कर लेना, बहुत प्यारा चलता है। बदनसीबी ये है कि हम यहाँ पे करेंसी ट्रेड नहीं कर पाते हैं। इंडिया में एक यूएसडी आईएनआर था जिसके ऑप्शन ट्रेड करके अच्छा आरओआई निकालते थे, वो भी आरबीआई ने बंद करवा दिया। उसके पीछे बहुत लॉजिकल रीजन है, उस रीजन की मैं बात नहीं करूँगा। अगर गवर्नमेंट कुछ करती है, गवर्निंग बॉडीज कुछ करती है, तो कुछ जेन्यून और लॉजिकल रीजन होता है। वी रिस्पेक्ट ऑल द अथॉरिटीज, हमको कोई एतराज नहीं है, लेकिन अफसोस ये है कि पैसा बनता था वो चला गया। एनीवेज, तो आगे बढ़ते हैं। गैन लेवल्स को कैसे यूज करना है। गैन लेवल्स होते क्या हैं? गैन लेवल्स बेसिकली कोई भी नेचुरल नंबर को आप स्क्वायर कर दो तो वो गैन नंबर बन जाता है। कैसे बन जाता है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने 2 को स्क्वायर किया, वो बना 4, तो 4 आपका गैन लेवल नहीं है, उसमें आपको 1 ऐड करना पड़ेगा 5। हमारी इस थियरी के हिसाब से हमको गैन लेवल सारे के सारे चाहिए ऑड नंबर्स में। गैन के बहुत सारे मेथड से काम करने की, क्योंकि गैन ने खुद ने कभी कोई बुक नहीं लिखी थी। डब्ल्यूडी गैन के जाने के बाद पीछे वालों ने बुक्स लिखी है, इसीलिए वेरिएशंस बहुत सारे आते हैं। ये कुछ रिलीजियस बुक्स जैसा है। एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि वो जो कन्फ्यूजन हमको रिलीजियस बुक्स में आती है, क्योंकि पीछे वाले जो बुक्स लिखते हैं उसके ऊपर फिर जो कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, ये कुछ ऐसा है। गैन की स्टडी में कई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, हर राइटर का, हर ट्रेडर का कॉन्फ्लिक्ट आता है, लेकिन आप प्लीज़ उन सब में मत जाइए। मैं जो मेथड बताता हूँ सिंपल मेथड है। एक बार लगा डाला, लाइव जिंगालाला लाइन लगाइए और हमेशा हमेशा आप उसको यूज़ कीजिए। वो लाइन के लेवल्स कभी चेंज नहीं होते हैं। तो कैसे करेंगे आप? 3 को स्क्वायर करेंगे तो 9, 3 को स्क्वायर करेंगे तो 9 बनेगा, 9 इज अ गैन नंबर। 4 को स्क्वायर करेंगे तो 16 बनेगा, तो 16 में एक ऐड करेंगे, 17 इज अ गैन नंबर। 5 को स्क्वायर करेंगे 25 बनेगा, ऑड नंबर डायरेक्टली यूज कर सकते हो। 6 को स्क्वायर करेंगे 36 बनेगा, एक ऐड कर दीजिए, 37 आपका गैन नंबर हो जाएगा। सो ऑन एंड सो फोर्थ, आगे चलता रहेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल, वो आप एग्जाम्पल देख लीजिए, फिर मैं आपको पूरा टेबल दिखा देता हूँ। और वो पूरा गैन का जो चीट शीट है जो सारे इंडाइसेस में चलेगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको मिल जाएगा। क्लिक करोगे, व्यू कर पाओगे आराम से। एडिट नहीं कर पाओगे क्योंकि एडिटिंग राइट्स अगर मैं दूंगा और कोई गलती से कुछ एडिट कर देगा तो किसी और को गलत लेवल्स दिखेंगे। सो यू हैव जस्ट गॉट द व्यूइंग राइट्स। आप क्लिक करोगे, डिस्क्रिप्शन में गूगल शीट का लिंक है, आपको पूरी गैन की सब इंडेक्स में चलने वाली चीट शीट मिल जाएगी। स्टॉक्स के ऊपर कैसे चलेगा, तो स्टॉक्स के लिए एक अलग से वीडियो मैं गैन के लिए बना दूंगा, उसकी चीट शीट अलग से बनाऊंगा। ये फिलहाल इंडेक्सेस में यूज कर सकते हैं आप। तो
यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है 292 नंबर। 292 का स्क्वायर क्या होता है? 85264। 85264 क्या नंबर है? इवन है या ऑड है? तो इवन है। तो इवन नंबर में हम क्या करते हैं? एक ऐड करते हैं और अब हमारा गैन नंबर क्या हो गया? 85265। 85265 का एग्जांपल मैंने क्यों लिया है? क्योंकि अभी सेंसेक्स इस एरिया के आसपास इससे थोड़ा ऊपर चल रहा है, तो मैंने यहाँ के नियर का एग्जांपल लिया। एक दूसरा एग्जांपल लिया 161 का। 161 को स्क्वायर करता हूं तो 25921 आता है। 25921 ऑड नंबर है, इसीलिए उसी को गैन नंबर कंसीडर कर लेंगे। 25921 इज समवेयर अराउंड निफ्टी विच इज मूविंग, निफ्टी इज मूविंग अराउंड 25921 ओनली। अभी 26 से ऊपर निकल चुका है। आज की तारीख में तो ऑल टाइम हाई पार कर चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, निफ्टी ने नया हाई बना दिया। अक्टूबर 2024 के बाद आज पहली बार नवंबर 2025 में उसको लगे कम से कम 13 महीने, 13.5 महीने हाई पार नया करने के लिए। एनीवेज, तो आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको एग्जांपल दिखा दिया। आई विल गो टू द अनदर स्लाइड। अब आप यहाँ गौर से देखो मैंने क्या किया है। 161 का स्क्वायर 25921, फिर 162 का स्क्वायर 26244, एक ऐड कर दिया 245, फिर 163 का स्क्वायर 26569, 164 का स्क्वायर 26896, एक ऐड कर दिया 26897 हो गया। आप कहीं भी गैन नंबर देख लो, मेरे सारे नंबर्स आपको ऑड नंबर्स ही मिलेंगे। जहां इवन आंसर आया वहां मैंने एक ऐड कर दिया, जहां ऑड आया डायरेक्ट लिख दिया। मैंने किया क्या है? सिंपल, 161 से लेके 180 तक के स्क्वायर्स आपको यहाँ मिल गए। 181 से लेके 200 तक के स्क्वायर्स आपको मिल गए। मतलब मैंने 161 से लेके 300 तक के स्क्वायर्स आपको इस स्क्रीनशॉट में दिखाए हैं। और आप जब मेरी चीट शीट पे जाओगे, गूगल शीट पे क्लिक करके, तो आपको वहां 121 से लेके स्क्वायर सारे मिल जाएंगे। सारे के सारे इंडेक्स आपके वो मेरी चीट शीट में कवर हो जाएंगे आराम से। स्टॉक्स के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगती है, आपको इससे कुछ पैसा मिलता है या आपका बैक टेस्ट सक्सेसफुल होता है, आप प्लीज मुझे बोलिएगा। स्टॉक्स के लिए मैं गैन लेवल का वीडियो बहुत फटाफट लेके आ जाऊंगा। सो यहाँ पे इसको मैं मिटाता हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। ये जो नीचे आपको लिंक दिखा रखी है, इस टाइप की कोई लिंक, यहाँ तो आप वीडियो में तो कैसे ही क्लिक करोगे, लेकिन इस टाइप की कोई लिंक आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। वो लिंक पे क्लिक करोगे तो आप रीडेबल फॉर्म में पूरी चीट शीट को खोल पाओगे। तो ये हो गया गैन लेवल्स का पूरा चीट शीट। आगे मैं बढ़ता हूँ, इसमें बाय रूल्स और सेल रूल्स क्या हैं। बाय रूल्स ये है कि आप गैन लेवल्स को 5 मिनट के चार्ट पे भी यूज कर सकते हो, 15 मिनट के चार्ट पे भी यूज कर सकते हो। गैन लेवल को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा चार्ट है, आपको फर्क पड़ता है आपकी ट्रेडिंग कैसे होने वाली है, स्टॉप लॉस क्या होने वाला है, कंफर्मेशन आप कैसा ले रहे हो। आप दोनों 5 मिनट 15 मिनट यूज कर सकते हो, आधा घंटा और 1 घंटा भी यूज कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको एग्जांपल जो बताया वो 5 मिनट और 15 मिनट का बताया है। 1 मिनट 3 मिनट भी यूज करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन 1 मिनट बहुत सारे विप्सॉज इस स्ट्रैटेजी में आपको देगा। 3 मिनट में भी थोड़े विप्सॉज आते हैं। 5 मिनट इज गुड, और नए आदमी के लिए तो 15 मिनट इज बेस्ट। 15 से नीचे मत जाओ, प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद 5 पे जाइएगा। करना क्या है, आपको सिर्फ ये देखना है, जब आप चार्ट पे गए, गैन लेवल्स बनी हुई है, गैन लेवल्स कैसे बनाना है। तो गैन लेवल्स आपको कुछ नहीं करना है। जो आपका इंडेक्स का प्राइस है, मान लो अभी निफ्टी 26,000 के आसपास चल रहा है, तो 26 के नीचे वाली 10 लाइन्स और 26 के ऊपर वाली 10 लाइन्स, ये वैल्यू के हिसाब से आप प्लॉट कर दीजिए। कौन सी वैल्यू के हिसाब से? ये वाली वैल्यूज के हिसाब से। अगर आप इंडेक्स ट्रेड कर रहे हो तो क्या करना है, अब इस 86,000 के आसपास अगर चल रहा है तो 86,000 के नीचे के 10 लेवल, 86,000 के ऊपर के 10 लेवल यहाँ से उठा के आप ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ कर लेंगे तो आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन गए। प्राइस के ऊपर जो भी गैन है वो रेजिस्टेंस है, प्राइस के नीचे जितने भी गैन है वो सपोर्ट है। हमको बुलिश ट्रेड तभी करना है जब प्रिवेलिंग ट्रेंड अप ट्रेंड हो, बेरिश ट्रेड तभी करना है जब प्रिवेलिंग ट्रेंड डाउन ट्रेंड हो। तो आपको वापस करना क्या है, मैं चले जाता हूँ स्ट्रेटेजी के चार्ट पे। आपको 5 मिनट 15 मिनट का चार्ट लगाना है, फिर चार्ट को जूम आउट करना है। बहुत सारी कैंडल्स दिखेगी, अगर मार्केट ऊपर जाता हुआ दिख रहा है तो आप गैन लेवल पे सिर्फ बुलिश ट्रेड लोगे। अगर जूम आउट करने के बाद मार्केट नीचे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है तो आप गैन लेवल पे सिर्फ बेरिश ट्रेड लोगे। और अगर आपको मार्केट साइडवेज दिख रहा है तो आप कोई ट्रेड नहीं लोगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, क्यों ऐसा अजीब बिहेव कर रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी स्विंग हाई कभी स्विंग लो, तो समझ लेना मार्केट एक्सट्रीमली वॉलेटाइल है। ना वो ऊपर जा रहा है ना वो नीचे जा रहा है, बड़े बड़े वॉलेटाइल स्विंग्स बना रहा है। उस टाइम पे उस इंस्ट्रूमेंट को मत ट्रेड करो, कोई और इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करने के लिए चले जाओ। अपने पास 5,000 स्टॉक है, उसमें से एफएनओ के स्टॉक्स हमारे पास 200 के आसपास है, हमारे पास इंडाइसिस इतने सारे हैं। कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, तो आप प्लीज शिफ्ट हो जाइएगा। लेकिन जब आपको जूम आउट करने के बाद चार्ट नहीं समझ में आता है, इसका मतलब ट्रेंड क्लियर नहीं है। अगर ट्रेंड क्लियर हो गया ना,
तो एकदम कमजोर आंख वाले को, देखो ये तो नहीं बोल पाऊंगा कि अंधे को भी समझ में आ जाएगा, बिकॉज वो तो बेचारा देख ही नहीं पाएगा, लेकिन कमजोर आंख वाले को भी ट्रेंड तो समझ में आ ही जाएगा। जब आप जूम आउट करोगे तो इतनी सारी कैंडल ऊपर जाती हुई या इतनी सारी कैंडल नीचे जाती हुई क्लियर समझ में आ जाएगी। अगर आपको लगता है यार मेरे को समझ में क्यों नहीं आ रहा है, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे हो रहा है, समझ लेना वहां पे नहीं जाना है। बुलाती है, जाने का नहीं, ये वो वाला एरिया है, बुलाएगा मार्केट, एक्स्ट्रा वोलेटाइल ओवर वोलेटाइल मार्केट में नहीं जाने का, सेफ रहने का। ट्रेड नहीं होगा चलेगा, एसएल लगेंगे नहीं चलेगा, पूंजी कम हो जाएगी नहीं चलेगा। पूंजी हमारी कला है, अगर कला नहीं तो कलाकार नहीं, पूंजी नहीं तो ट्रेडर नहीं, हमको पूंजी को बचा के चलना है। आगे बढ़ता हूं, जूम आउट करके आपने देख लिया कौन सा ट्रेंड चल रहा है। मान लो बुलिश ट्रेंड चल रहा है, आपको ऐसे जाते हुए दिख रही है मार्केट, आपको क्या करना है, आपको ढूंढ लेना है गैन लाइंस के ऊपर क्या ट्रेड। मान लो ये गैन लाइंस बनी हुई है, मार्केट धीमे धीमे अपने हिसाब से ऊपर चलना चालू हो रखा है। मैं ड्रॉ करता हूं गैन लाइंस इधर, ये गैन लाइंस चल रही है, ठीक है ना। ये अब आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि क्या इधर कोई बुलिश पैटर्न बनती है, क्या इधर मार्केट के अप ट्रेंड में कोई बुलिश पैटर्न बनती है। अगर बुलिश पैटर्न बनती है तो आप बाई का ट्रेड जरूर करोगे। ये मैं ले जाकर आपको चार्ट पे दिखाता हूं, ये तो सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिखाने के लिए दिखाया। आपकी एंट्री होगी बुलिश पैटर्न के हाई के ऊपर बफर के साथ, आपका एसएल होगा बुलिश पैटर्न के लो के नीचे बफर के साथ। बफर आपका 0.03% के आसपास का रहेगा, आप 0.05 भी रख सकते हो, लेकिन 0.03 इज मोर देन इनफ, उतना रख दो चलेगा। आपका टारगेट जो होगा 1:1 होगा, 50% क्वांटिटी हमेशा ड्यूअलिटी में ट्रेड करेंगे, जो मैं हर स्ट्रेटेजी में आपको बोलता हूँ। सेम रिपीट कर रहा हूँ, इंटरडे में जब भी ट्रेड करेंगे, स्कैल्पिंग जब भी करेंगे, ड्यूअलिटी में करेंगे, 2 लॉट से ट्रेड करेंगे। पहला लॉट 50% बुक कर लेंगे 1:1 पे, बाकी का 50% जो है वो कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आ जाएंगे और इंतजार करेंगे कि हमारे को या तो प्राइस सामने वाले गैन लेवल पे जाके 1:2 से बड़ा या 1:2 का टारगेट जो मिलता हो दे दे सामने वाले गैन तक, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट आके ऐसे ले ले, हमको कोई गम नहीं है। और अगर आपको सामने वाले गैन तक रुकने का पेशेंस नहीं है तो 1:2 में भले आप बुक कर लीजिएगा, लेकिन कॉस्ट टू कॉस्ट लाना मत भूलिएगा 50% क्वांटिटी को। तो ये हो गया आपका बाइंग का रूल। अब मैं आपको दिखाता हूं चार्ट पे गैन का लेवल कैसे चलता है। मैं आपको 5 मिनट पे भी दिखाऊंगा, 15 मिनट पे भी दिखाऊंगा, निफ्टी में भी दिखाऊंगा, सेंसेक्स में भी दिखाऊंगा। बाकी इंडेक्स आप देख लीजिएगा, बाकी टाइम फ्रेम आप देख लीजिएगा, बाई सेल आप कर लीजिएगा। मैं जितना ऑप्टिमम दिखा पाऊंगा कॉन्फिडेंस लाने के लिए उतना मैं आपको दिखा दूंगा। ये अगर आप देख पा रहे हो तो 15 मिनट का निफ्टी का चार्ट है। 15 मिनट के निफ्टी के चार्ट में ये जो पर्पल कलर की लाइन्स आपको दिख रही है, ये पर्पल कलर की लाइंस जो है वो गैन की लेवल्स है। मैं थोड़ा सा अब जूम करता हूं चार्ट को ताकि आपको मैं समझा पाऊं कि कौन सी पैटर्न पे मैंने क्या किया है। अगर आप गौर से देखो तो ये गैन लेवल के ऊपर हैमर पैटर्न बनी है। अब भी मैंने यहां देखा ये हैमर पैटर्न बनी है, तो मैं क्या करूंगा, अब इसको आप बोलोगे ये हैमर नहीं है तो यस एग्जैक्ट टेक्स्ट बुक वाली हैमर नहीं है, लेकिन अगर आप गौर से देखो तो यहाँ नीचे की विक बहुत बड़ी है, ऊपर की विक कंपैरेटिवली काफ़ी छोटी है और बॉडी कंपैरेटिवली पूरी कैंडल की हाइट से बहुत छोटी है। सो इट इज़ ए नियर टू हैमर कैंडल, तो इसके ऊपर बुलिश ट्रेड बनता है। ये पहली कैंडल है 15 मिनट की, थोड़ी सी आड़ी टेढ़ी बनेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है। तो अब चूंकि ये गैन के ऊपर हैमर बनी है, मेरा बाई इसके ऊपर यहाँ रहेगा कहीं 0.03% का बफर देके, और मेरा एसएल इस पैटर्न के नीचे 0.03% का बफर देके रहेगा। तो क्या मुझे इस स्ट्रेटजी ने उस दिन में, क्योंकि ये जो लाइन दिख रही है ये एक दिन की शुरुआत है और ये उसी दिन का खत्म है, तो आपने यहाँ पे एंट्री ले ली, एंट्री लेने के बाद मार्केट नीचे गई, आपका एसएल हिट नहीं किया है, आपको डराया और फिर वापस ऊपर ले जाके टारगेट अचीव करवा दिया। अगर आपने ये एंट्री मिस कर दी होती कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे अगर आप गौर से देखो तो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न भी बन रहा है, दूसरा गौर से देखो तो नियर टू हैमर कैंडल भी बन रही है, तो ये भी ट्रेड आपको प्रॉफिट देके जाता। मैं दूसरा कोई एग्जांपल इसी चार्ट पे दिखाता हूँ। वापस ये एग्जांपल आप देखो, ये गैन लेवल के एकदम पास बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है, आपका ट्रेड शुरू होगा इसके ऊपर और आपका एसएल रहेगा इसके नीचे। इसने डराया और फिर जाके ऊपर 1:1 का टारगेट आपको दे दिया और 1:2 नहीं दिया क्योंकि कॉस्ट टू कॉस्ट का एसएल इसने ले लिया। उसके बाद में दूसरा एग्जांपल निकाल के देखता हूँ, ये भी देख सकते हो। ये देखो ये गैन लेवल है, गैन लेवल के ऊपर ये तीनों कैंडल मिलके बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाते हैं, इसके ऊपर आप बाई करोगे,
इसके नीचे का एसएल रखोगे, काफ़ी अच्छा टारगेट 1:2 का इसने दे दिया है। मैंने रैंडम एग्जांपल्स उठाए हैं और बाजू बाजू में मल्टीपल एग्जांपल्स बन रहे हैं। मैं आपको कोई चेरी पिक एग्जांपल करके यहाँ नहीं दिखा रहा हूँ। इसके बाद आप ये देखिए कि यहाँ पे एकदम गैन के लेवल पे इन्वर्टेड हैमर बनती है, लेकिन मैंने क्या लिखा है, डू नॉट सेल। क्यों नहीं सेल करोगे? क्योंकि जब मैंने ये एग्जांपल उठाया था तब प्रिवेलिंग जो था ना, जो जब मैंने जूम आउट करके देखा तो ये अप ट्रेंड चल रहा था। तो जब अप ट्रेंड चल रहा है तो मैं सिर्फ बाई के ट्रेड ढूंढूंगा, कोई भी गैन लेवल पे सेल के ट्रेड नहीं ढूंढूंगा। अगर मेरा यहाँ से कोई ट्रेड चालू है तो उसकी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ करूंगा, सेल के ट्रेड नहीं ढूंढूंगा। क्यों? क्योंकि प्रिवेलिंग अगर जूम आउट करके देख रहे हो तो बड़ी टाइम फ्रेम का वो अप ट्रेंड चल रहा है। फिर वापस मार्केट नीचे आई, फिर आपको यहाँ पे आके बुलिश पैटर्न दिया है, बुलिश हैमर, लेकिन मैंने लिखा है इनवैलिड एंट्री, डे एंडेड। क्यों लिखा है मैं जूम करके आपको दिखाता हूं। अभी देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दिन खत्म हो रहा है। ये जो लाइन है ये डे एंड की लाइन है, और ये जो लाइन है ये डे स्टार्ट की लाइन है। तो यहाँ पे हैमर बना है बिल्कुल गैन के ऊपर, इसके ऊपर आपकी एंट्री बनती है, 100% वैलिड एंट्री है। अगर ये 2 बजे से पहले का या 2:30 बजे से पहले का कोई टाइम, 2:30 बजे भी नहीं क्योंकि 15 मिनट का चार्ट है, 5 मिनट में चार्ट में आप 2:30 बजे ट्रेड कर सकते हो, 15 मिनट के चार्ट में आपको 1:30 पौने 2 बजे से पहले का ट्रेड करना है। क्योंकि अगर 2 बजे के बाद आपने एंट्री ली तो सिर्फ 6 कैंडल बच जाती है आपको टारगेट अचीव कराने के लिए, कई बार नहीं भी होगा। तो यहाँ पे आपकी एंट्री बनती नहीं है। 3:15 वाली कैंडल ने एंट्री दी है, वैसे ही दिन खत्म हो रहा है, ये हमारा इंट्राडे का ट्रेड है। सो दिस ट्रेड यू विल नॉट डू। तो अब आप देखो ये सारे ट्रेड्स मैंने यहाँ दिखाए, ये ट्रेड मैंने समरी भी दी है, ऊपर समरी भी दी है। ये वैलिड एंट्री, टारगेट हिट जो मैंने आपको बता दिया जूम करके, वैलिड एंट्री, स्टॉप लॉस हिट ये भी आपको जूम करके मैंने बता दिया कि यहाँ से देखो 1:1 तो गया, लेकिन उसके बाद इसने आपका कॉस्ट टू कॉस्ट का एसएल ले लिया। उसके बाद ये वैलिड एंट्री, टारगेट हिट, डू नॉट सेल। मैंने अभी समझाया ना कि हम प्रीवेलिंग अप ट्रेंड में है तो सेल नहीं करेंगे, इधर उल्टा कोई बाय है तो उसका प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और यहाँ पे एंट्री बहुत वैलिड थी, लेकिन 3 बज चुके थे, तो ये एंट्री हम नहीं लेंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ। सेल के रूल्स, जस्ट बाय से उल्टे प्रीवेलिंग डाउन ट्रेंड देखना है, जूम आउट करना है चार्ट को, प्रीवेलिंग डाउन ट्रेंड देखना है, गैन लेवल पे जब भी पैटर्न बने सेल करना है, पैटर्न के नीचे 0.03 के बफर के नीचे सेल, पैटर्न के ऊपर 0.03 का बफर रख के एसएल, टारगेट 1:1 पे 50% बुक करना है, बाकी का 50% या 1:2 पे या सामने वाले नीचे गैन लेवल पे बुक करना है। बहुत सिंपल है। अब ये जो दूसरा एग्जांपल मैंने आपको बताया है वो बताया है जानबूझ के 5 मिनट के चार्ट पे, ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि 15 मिनट के चार्ट में भी चला, 5 मिनट के चार्ट में भी चला। 15 मिनट के चार्ट में मैंने निफ्टी बताया था, 5 मिनट के चार्ट में मैं सेंसेक्स बता रहा हूँ, तो दोनों इंडेक्स मैंने कवर कर लिए। स्टॉक्स में अगर आपको समझना है कैसे काम करता है, आप लिख दीजिएगा स्टॉक्स गैन लेवल में, उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। कमोडिटी में समझना है उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। सब जगह थोड़ा सा ट्विकिंग है। क्या ट्विकिंग है मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे हौसला अफजाई होगी, मुझे मोटिवेशन मिलेगा नए नए कंटेंट्स बनाते जाने का। तो ये प्रिवेलिंग डाउन ट्रेंड में था, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेलिंग के ट्रेड्स ढूंढने हैं, बाइंग के ट्रेड्स नहीं ढूंढने हैं। तो अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर भी बनी है, और इन्वर्टेड हैमर को अगर आप इग्नोर कर दिए तो ये इवनिंग स्टार भी बना है। अगर आपने इन्वर्टेड हैमर को इग्नोर कर दिया तो ये इवनिंग स्टार भी बना है। देखो मैं गौर से ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। ये देखिए ये तीनों कैंडल मिलके इवनिंग स्टार है। अगर ये इवनिंग स्टार, आप अगर एक्सपर्ट होते तो ये इवनिंग स्टार भी नहीं, इस इन्वर्टेड हैमर पे ही यहाँ सेल कर देते। लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि नया यूजर ऐसा नहीं कर पाएगा, नया व्यूअर नहीं कर पाएगा। लेकिन ये इवनिंग स्टार 5 मिनट की 3 कैंडल 15 मिनट में फॉर्म होगी, ये तो समझ में आएगा। इसके नीचे अगर आप सेल करोगे, इसके ऊपर का एसएल रख के, तो आप देखो आपको इसने क्या दिया है। आपको इसने 1:1 का टारगेट तो दे ही दिया है, सामने वाले गैन पे भी पहुंचा दिया है। यहाँ से आपने शुरू किया, यहाँ का एसएल 1:1 का टारगेट, 1:2 का टारगेट, और सामने वाले गैन लेवल पे टच करवा दिया, आपका पूरे का पूरा प्रॉफिट बुकिंग करवाया है। अब आप देखो आगे मैं बढ़ता हूँ, दूसरी एंट्रीज क्या क्या मुझे यहाँ दिखती है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो वैलिड एंट्री, स्टॉप लॉस हिट। स्टॉप लॉस वाले ट्रेड दिखाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ताकि मेरे ऊपर ये दाग नहीं लगेगा सर आपकी स्ट्रेटेजी में तो आप सब हरियाली दिखाते हो, स्टॉप लॉस तो कभी दिखाते ही नहीं हो। तो ये ट्रोलर्स तो आते ही रहते हैं, आ ही जाते हैं। हाथ जोड़ के ट्रोलर्स से विनंती है
कि ट्रोल करने से पहले पूरा कंसेप्ट समझें, पूरी स्ट्रैटेजी को समझें, कहीं भी स्किप करके दौड़ना शुरू कर दें और नहीं समझ के फिर ट्रोल ना करें प्लीज़। इससे माहौल नेगेटिव क्रिएट होता है, सीखने वाले को भी दिक्कत होती है, तो प्लीज़ ना करें। अब ये यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न के नीचे ट्रेड शुरू हुआ, ये आपका ट्रेड शुरू हो गया और इधर 2-3-4 कैंडल में ही एसएल हिट कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई होली ग्रेल है, एसएल हिट हो सकता है। आगे बढ़ता हूं, ये यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना है, गौर से अगर आप देखेंगे तो इन्वर्टेड हैमर के नीचे आप सेल करेंगे, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएंगे और बढ़िया सा ट्रेड दे दिया है इसने। यहाँ पे दिन खत्म हो गया तो ये आपका ट्रेड खत्म हो जाता है। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और देखता हूँ क्या कोई ट्रेड सेंसेक्स में 5 मिनट में मुझे दिखे थे जो मैं आपको दिखाऊं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ये ट्रेड आप देखो, यहाँ पे जो बना हुआ है इन्वर्टेड हैमर भी बोल सकते हो, इसको दोनों को मिला के बेरिश एनगल्फिंग भी बोल सकते हो। अगर आपको बेरिश एनगल्फिंग नहीं समझ में आती है, मैं और जूम करता हूँ, देखो ये बेरिश एनगल्फिंग है। अगर आपने इन्वर्टेड हैमर चूक भी गए तो बेरिश एनगल्फिंग चूकने की जगह नहीं बनती है। ये इन्वर्टेड हैमर के नीचे सेल बनता था, अगर आपने ये सेल नहीं किया होता तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके लो के नीचे रेड की क्लोजिंग आ चुकी है, तो चूंकि इसके लो के नीचे रेड की क्लोजिंग आई है तो ये इन्वर्टेड हैमर और ये कैंडल मिलके बेरिश एनगल्फिंग, तो इसके नीचे सेल, इसके ऊपर का एसएल और इधर तक का आपको नियरली 1:2 का टारगेट इसने दे ही दिया है। मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूं और दिखाता हूं, ये रहा इसके नीचे का सेल 1:2 के ऊपर का टारगेट दे दिया और फिर दिन जाके बहुत बाद में खत्म हुआ है। अब मैं वापस पूरा जूम आउट करता हूं और आपको बताता हूं कि पूरे एरियाज में कैसे कैसे ट्रेड बने पूरे सेंसेक्स में 5 मिनट में। देखो एक ट्रेड यहाँ पे बना और मैंने हर जगह लिखा है, देखो वैलिड एंट्री टारगेट हिट, वैलिड एंट्री स्टॉप लॉस हिट, वैलिड एंट्री टारगेट हिट, वैलिड एंट्री टारगेट हिट। तो जो जो हुआ जूम करके भी दिखाया और ये जो लेवल्स है गैन लेवल्स, उसके ऊपर कैसा रिएक्शन आता है ये भी मैंने आपको दिखा दिया। एक और चीज आप ऑब्जर्व कर लीजिए, मैं दिख रहा है तो दिखा दे रहा हूं। देखो यहाँ पे बुलिश पैटर्न बना, लेकिन ये बुलिश पैटर्न हम ट्रेड क्यों नहीं करेंगे और मैंने दिखाया क्यों नहीं है, क्योंकि प्रीवेलिंग डाउन ट्रेंड था। ऐसा नहीं है कि यहीं से डाउन ट्रेंड था, जब मैंने जूम आउट करके देखा था तो इसके पहले भी डाउन ट्रेंड ही चल रहा था और कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड वाला एरिया मैंने लेके आपको दिखाया है। कभी भी डाउन ट्रेंड शुरू हुआ और मैंने उठा के दिखा दिया, वैसा नहीं करूंगा। हाइंडसाइट में बहुत अच्छा दिखेगा, हमको ओवरऑल देखना है कि पहले क्या डाउन ट्रेंड चल रहा था थोड़ा बहुत, उसके बाद ही डाउन ट्रेंड में बैठना है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स पे। एक बार मैं आपको चार्ट पे ले जाके भी दिखा देने की कोशिश करता हूँ, चार्ट पे भी ले जाने की दिखाने की कोशिश करता हूँ। चार्ट्स पे चले जाते हैं और एक बार देख लेते हैं कि वहां पे गैंस पे कैसे कैसे काम कर रहा है अलग अलग टाइम में। मैं खोल लेता हूँ मेरा लेआउट, ये धन का प्लेटफॉर्म है, ये धन के प्लेटफॉर्म में आप लेआउट भी सेव कर सकते हो। ये लेआउट मेरे नाम से सेव किया हुआ है, एक लेआउट मैंने गैन के नाम से सेव किया हुआ है। ये गैन का मैंने लेआउट खोल लिया, देखो गैन की लाइंस पहले से लोडेड आ गई। आपने देखा पहले जब लेआउट खुला था तब आदिब नूरानी के नाम का लेआउट था जिसमें गैन लाइंस लोडेड नहीं थी, इसमें गैन लाइंस लोडेड है, पहले से मैंने सेव करके रखी है। आप पूछना मत मेरे को कमेंट में कि इसका कोई इंडिकेटर है कि नहीं, कैसे लोड हुई, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन आते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, इसका कोई इंडिकेटर नहीं है, आपको चीट शीट खोलनी है, वहां पे जो लेवल्स है वो लेवल्स उठाने हैं और यहाँ पे वो लेवल्स पे लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, लाइन ड्रॉ करने का तरीका ये है कि यहाँ पे गए और हॉरिजॉन्टल लाइन सिलेक्ट किया या कीबोर्ड पे ऑल्टर एच किया, दोनों में से कुछ भी करो और हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो। हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई, इसकी सेटिंग में जाओ और यहाँ कोऑर्डिनेट्स में वो जो मैंने चीट शीट में लेवल्स दिए वो लेवल्स यहाँ लिख दो, ऑटोमेटिकली आपका गैन लाइन प्लॉट हो जाएगा। आप एक बार गैन लाइन प्लॉट कर लिए वो लाइफ टाइम के लिए धन में सेव रहेगा। जब तक धन है, जब तक आप हो, जब तक दोनों हो, तब तक आपका अकाउंट धन में आप एक्सेस कर पाओगे और वहां गैन लाइन जिंदी रहेगी। ये क्वेश्चन भी आता है कि सर गैन लाइन एक बार टेस्ट हो गया, 2 बार टेस्ट हो गया, 3 बार टेस्ट हो गया, क्या बार बार टेस्ट वैलिड है? हाँ वैलिड है, क्योंकि गैन लाइन स्टैटिक लेवल्स है, डायनामिक लेवल्स नहीं है। एक बार लग गए पूरी लाइफ वो लेवल वहां रहना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 86437 ये लेवल हमेशा के लिए यहाँ रहेगा, चाहे चार्ट जितनी भी बार ऊपर चला जाए, प्राइस जितनी भी बार नीचे चला जाए, ये लेवल है 85265, ये यहीं रहेगा। जब भी 85265 पे आएगा हम उसको ट्रेड करेंगे। अगर 85265 पे आते हुए डाउन ट्रेंड में आया है तो हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। अगर 85265 पे आते हुए अप ट्रेंड में आया है तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। आया कैसे है वैसे वो जाएगा, ये हम एक्सपेक्ट करके अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। एसएल लग सकता है, कोई होली ग्रेल नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखो तो ये प्रिवेलिंग, अगर मैं जूम आउट करके देखूंगा, आपको कई बार डाउट होगा कि सर जूम आउट करके कैसे देखने का प्रिवेलिंग ट्रेंड क्या है, तो ये
एक बार मैं सारी ड्राइंग, उप्स, मैंने गलती से गैन को हटा दिया। ये वो जो लिखा हुआ मेरा है वो है, इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूं, मेरे लिखे हुए मैसेजेस को जो मैंने स्क्रीनशॉट में यूज किया था। अब मैं आपको दिखाता हूं इससे पहले वाले को एग्जांपल। अब आप देख लो, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये प्रिवेलिंग अप ट्रेंड चल रहा है। अब आपको मैं छोटे एरिया में ही दिखाता हूं। अब आपको यहाँ पे कंफर्म नहीं हुआ था कि डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये डाउन ट्रेंड खत्म हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन जब मार्केट यहां तक गई तब तक तो आप कंफर्म हो गए थे ना कि ट्रेंड चेंज हो गया है। क्यों कंफर्म हो गए थे? क्योंकि पीछे के स्विंग हाई कट गए थे। ये पीछे के 2-3 स्विंग हाई, 4 स्विंग हाई, ये सारे स्विंग हाई ये ट्रेंड ने काट दिए, रिटेस्ट होकर ऊपर चला गया। तो यहां से यहां तक में तो इतने में तो कंफर्म हो ही गया कि ये अप ट्रेंड हो चुका है। अगर ये आपको देखना नहीं आता है जो मैंने अभी आपको दिखाया छोटे से चार्ट करके, तो आपको डाउ थियरी के बारे में नहीं पता है, तो डाउ थियरी के बारे में आपको जानना है। डाउ थियरी के अगर आपको वीडियोस चाहिए तो नीचे कमेंट में लिखो डाउ थियरी, तो मैं आपको सारा स्विंग वाला कंसेप्ट डाउ के हिसाब से कैसे चलता है, कैसे आपको कैसे स्विंग्स, कितने स्विंग्स कटने पे ट्रेंड चेंज समझना है, ट्रेंड को कैसे समझना है, स्विंग है स्विंग लो को कैसे समझना है, स्ट्रक्चर को कैसे समझना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, सारा सब कुछ एक पूरी सीरीज उसके ऊपर भी बना दूंगा, क्योंकि वो समझना बहुत जरूरी है अगर आप प्राइस एक्शन पे ट्रेड करना चाहते हो। बाकी इंडिकेटर यूज करो तो वो एक बार थोड़ा कम आता होगा तो चलेगा, लेकिन आएगा तो ही अच्छे टेक्निकल एनालिसिस के ट्रेडर बन पाओगे, वरना फिर इसके टिप्स उसके टिप्स, टेलीग्राम, फोन कॉल, पैसा दिया, सब्सक्रिप्शन लिया, वही कहानी पूरी जिंदगी चलती रहेगी। दूसरों के लिए ही मेहनत करोगे, खुद के लिए कभी नहीं करोगे। खुद के लिए मेहनत करना है, टाइम निकालो, टाइम दो, चाहे आप प्रोफेशनल हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप कोई भी हो, हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, जॉब कर रहे हो, कुछ भी हो, ट्रेडर बनना है टाइम निकालना पड़ेगा। पार्ट टाइम ट्रेडर बनना है, स्विंग ट्रेडर, टाइम निकालना पड़ेगा। अच्छा इन्वेस्टर बनना है, टाइम निकालना पड़ेगा। भले आप इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो किसी पोर्टफोलियो मैनेजर को दे दो, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि आपके पैसे के साथ क्या हो रहा है। आखिर पैसा आपका है, पोर्टफोलियो मैनेजर का नहीं है। तो आपके पैसे की अगर आपने चिंता नहीं की, कोई इस दुनिया में नहीं करने वाला है। सो यू नीड टू लर्न, सीखना है। जुड़ते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, शेयर करते रहो, हम आगे बढ़ते हैं। ये प्रिवेलिंग अप ट्रेंड था, तो अब मैं क्या करता हूं, अब मैं गया, इसको जूम किया, जूम करके मैं अब यहां पे गैन लाइन ड्रॉ करने की चेष्टा करूंगा। गैन लाइन में कैसे ड्रॉ करूंगा मैं आपको बताता हूं। गैन लाइन कैसे ड्रॉ करूंगा, अभी कितने पे चल रहा है सेंसेक्स, अभी सेंसेक्स चल रहा है 80, मतलब यहां पे मैं लाइन रखता हूं तो मुझे कहां गैन लाइन ड्रॉ करनी है, मुझे गैन लाइन कहां ड्रॉ करनी है, 81,000 के आसपास मुझे गैन लाइन ड्रॉ करनी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं निकालूंगा कैलकुलेटर, मैंने निकाला कैलकुलेटर, और मैं ढूंढूंगा कि 81,000 के आसपास कौन से नंबर के स्क्वायर ऐसे हैं जो 81,000 के ऊपर नीचे प्लॉट करेंगे। देखो 284.60 की मुझे आंसर आई, तो मैं क्या करूंगा, 284 का स्क्वायर कर लूंगा, तो वो क्या आया, 806561 ऐड करूंगा, 80657 पे एक लाइन बना दूंगा, ऑल्ट एच, इसका कोऑर्डिनेट 80657। ओके, तो एक लाइन यहां बन गई। अब 80657 पे एक लाइन बन गई। 80657 वो किसका स्क्वायर था, 80656 स्क्वायर था 284 का। तो अब मैं दूसरा स्क्वायर करूंगा 285 का, 285 स्क्वायर। दूसरा मेरा स्क्वायर क्या आया, 81225, ऑल्टर एच, लाइन आ गई, डबल क्लिक किया, 81225, यही तो मेरा गैन नंबर था। ये गैन नंबर मैंने लगा दिया, देखो कैलकुलेटर पे दिखाता हूं, मेरा गैन नंबर 81225 था। देखो लाइन मैंने 81225 पे लगा दी। अब मैंने यहाँ पे रैंडम जगह सेलेक्ट की है, कोई पर्टिकुलर एरिया सिलेक्ट नहीं किया है। आपको बताने के लिए जूम आउट किया, गैप अप, मुझे अप ट्रेंड दिखा, मैंने 2 लाइन ड्रॉ, मतलब नंबर निकाले, लाइन ड्रॉ कर दी। यही तरीका है गैन की लाइंस ड्रॉ करने का। एक बार ट्रेड करते करते आप सारी लाइंस लगा दोगे तो वो हमेशा के लिए धन के प्लेटफॉर्म पे सेव हो जाएगी। आप कर सकते हो, चाहे तो ट्रेडिंग व्यू में करना है तो फिर पेड ट्रेडिंग व्यू लेना पड़ेगा, और मैं नहीं सजेस्ट करता हूं आपको पेड ट्रेडिंग व्यू लेना। मैं पेड वाला यूज करता हूं, आपको सजेस्ट इसके लिए नहीं करता हूं कि जब आप शुरू कर रहे हो या आप इंटरमीडिएट हो, आपने 10-20 लाख 50 लाख कैपिटल लगाई हुई है, तो पेड के खर्चे मत करो। सब टूल्स फ्री अवेलेबल है। बेचारे ब्रोकर्स हमारे लिए ही तो खर्चा करते हैं, वसूल करो ना इनको। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखो तो क्या बना है ये गैन लेवल पे, गौर से देखो, मैं जूम करता हूं, क्या क्या नहीं बना है ये बताओ। 2 टाइप की पैटर्न्स बनी है, एक पैटर्न हैमर भी बनी है और एक पैटर्न बुलिश एंगल्फिंग भी बनी है। इसको अकेले को देखो तो ये हैमर भी है। अगर आपको कन्विक्शन नहीं आता है, आप नए ट्रेडर हो, यार ये हैमर का प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं है,
कोई बात नहीं, ये 3 कैंडल मिलके बुलिश एंगल्फिंग तो बन रहा है ना। ये बुलिश एंगल्फिंग जब बन रहा था, इसकी पैटर्न के ऊपर बाई करोगे, इसकी पैटर्न के नीचे बफर रख के एसएल रखोगे और आप देखो बूम फट गया। तो ये फटने तो वाला ही था, अप ट्रेंड में था तो ये फटने ही वाला था, लेकिन हमको चलती हुई गाड़ी में चढ़े कैसे, हमको कोई ऐसा पॉइंट तो चाहिए ना भाई। सूरत से, अगर मैं सूरत रहता हूं इसीलिए मैंने एग्जांपल दिया, मैं बंबई से बात करता हूं, बंबई से दिल्ली अगर तेजस राजधानी जाएगी तो वो तो जाने ही वाली है। तो क्या चलती हुई गाड़ी में आप चढ़ जाओगे? नहीं। अगर आपको उस गाड़ी में चढ़ना है तो या आपको मुंबई सेंट्रल से, या आपको बोरीवली से, या आपको वापी से, या आपको सूरत से, या आपको बड़ौदा से, कोई भी स्टेशन जहां बीच में आएगा, भाई जो हमारे बेल्ट में रहते हैं वो ये शहरों के नाम समझ पाएंगे, जो नहीं रहते हैं वो इज फ्रॉम द साउथ, फ्रॉम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ कहीं से भी हो, तो आपके जो रेलेवेंट स्टेशन हो, ट्रेन हो, आप उसका एग्जांपल समझ लेना। व्हाट आई मीन टू से इज कि गाड़ी स्पीड में चल रही तो बीच में से आप चढ़ नहीं पाओगे। स्टेशन चाहिए जहां पे आप चढ़ पाओ, जहां गाड़ी 1-2 मिनट के लिए रुके, चढ़ने का मौका तो दे, कहीं आगे जाके रुके, उतरने का मौका तो दे। तो ये गैन लेवल्स वो स्टेशन की तरह काम करते हैं। गाड़ी तो जा ही रही थी, गैन लेवल पे स्टॉप हुई, दरवाजा खुला, पैटर्न मिली, आप बैठ गए। अगर दरवाजा बंद हो रहा है, भाग के गाड़ी में मत चढ़ना, दूर जाके मत बैठना, एसएल बड़ा मत होने देना। जब मौका मिला बैठो, एसएल प्रॉपर होना चाहिए और टारगेट के लिए इंतजार करो। कई बार ऐसा होगा कि आपका एसएल हिट होगा, टीसी आपको गाड़ी में से फेंक देगा, हो सकता है कभी आप टिकट के बगैर चढ़ गए तो, बट डोंट वरी, हम डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे तो टीसी हमारे को हमारे मुकाम पे पहुंचा देगा, डेस्टिनेशन पे लेके चला जाएगा। आगे बढ़ता हूं, दूसरा एग्जांपल नीचे देख लेते हैं। ये प्रिवेलिंग अप ट्रेंड था, तो यहाँ पे क्या कोई मौका उसने दिया? देख लीजिए, यहाँ पे भी लाजवाब मौका उसने दिया है। ये देखिए, ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, ये बुलिश एंगल्फिंग और बेरिश एंगल्फिंग तो मेरी एकदम फेवरेट पैटर्न्स है। हर जगह बहुत अच्छे से सिग्नल देती है गाड़ी में बैठने का। ये स्टेशन था हमारा, ये आप निकले थे नीचे गाड़ी में बैठने के लिए स्टेशन पे, बुलिश एंगल्फिंग, इसके ऊपर एंट्री, इसके नीचे का एसएल, वापस मिटा के लिखता हूं, ये इसके ऊपर एंट्री, इसके नीचे का एसएल, आपको 1:1 दे दिया, फिर इसने टर्न मारा, आपका कॉस्ट टू कॉस्ट का एसएल इसने खा लिया। देखो इसको गौर से मैं आपको समझाता हूं, एक बार एक काम करता हूं, बाई का टूल लगा के समझाता हूं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा बफर के साथ। तो एक टूल का भी एग्जांपल हो जाएगा, प्लेटफॉर्म पे टूल कैसे लगाते हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये मेरा टूल हो गया, मेरे को कितना बफर रखना है? 0.03% का बफर रखना है। अभी आप अगर गौर से देखो तो इस कैंडल की हाई कितनी है, यहाँ पे आपको हाई दिखेगी, इस कैंडल की हाई कितनी है? 80756, 80756 ये रहा। मुझे कितना बफर रखना है? 0.03%। 80,000 की इंस्ट्रूमेंट में 0.03% का बफर इज अराउंड 24-25 रुपीज। अगर 24 का मैंने बफर रख दिया तो ये हो गया 80,800 के आसपास, ठीक है। ये मेरा बफर के साथ एंट्री हो गया। मेरा एसएल कितना होना चाहिए? मेरा एसएल लो से नीचे, ये जो पैटर्न की लो है उसके नीचे बफर रख के, तो पैटर्न की लो कितनी है? 80,640, वहां से 25 पॉइंट दूर, मतलब 80,615। तो माई एसएल विल बी 80,615, ये मेरा एसएल हो गया। सो कितने टिक का मेरा एसएल हुआ? 18,500। तो मेरा टारगेट कितने टिक का होगा? 18,500। अगर मेरा एसएल और टारगेट 18,500 टिक्स है तो आप देखो यहां पे मुझे एंट्री मिली, मेरा 1:1 अभी तक हुआ नहीं है, मेरा ट्रेड चालू है, मेरे दोनों लॉट चालू है, मतलब ड्यूअल में जो काम करता हूं ड्यूअल क्वांटिटी मेरी चालू है, तो मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट नहीं हुआ है। फिर ये मार्केट नीचे आई, मुझे डराया, फिर ये मार्केट ऊपर चली गई, तो यहाँ पे आपका पहला टारगेट अचीव हो गया इस कैंडल पे। जैसे ही इस कैंडल पे पहला टारगेट अचीव हुआ, 50% क्वांटिटी आप क्या करोगे? कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आ जाओगे। पहले आपका एसएल यहां था, अब पहला टारगेट हिट होने के बाद आप एसएल को मूव करके कॉस्ट टू कॉस्ट ले आओगे, आपका रिस्क खत्म कर दोगे। उसके बाद मार्केट ने क्या किया? नीचे आई, ऊपर जाके यहाँ खत्म हो गई, कॉस्ट टू कॉस्ट का एसएल हिट नहीं किया, 1:1 से थोड़ा सा ज्यादा टारगेट दिया है, इंट्राडे ट्रेड है, हम इसको खत्म कर देंगे, लेके घर पे नहीं जाने वाले हैं। सो दिस इज द वे ये गैन चलता है। मैंने आपके सामने रैंडम लोकेशन पे ट्रेड ढूंढा, रैंडम लोकेशन पे क्या बोलते हैं, दोनों टाइम फ्रेम में आपको 15 मिनट 5 मिनट में बता दिया गैन लेवल्स काम करते हैं। सेंसेक्स में गया, प्रीवेलिंग अप ट्रेंड ढूंढा, वहां पे लाइव में आपके सामने मैंने गैन लेवल्स बनाए। आपको तो मैंने पूरी चीट शीट दे दी है, वहीं से आप उठा पाओगे, लेकिन कैलकुलेटर पे गिन के बनाए और आपके सामने दोनों गैन लेवल पे एंट्री बता दी और दोनों के टारगेट अचीव होते हुए बता दिए। एसएल लगा तो वो भी मैंने आपको बता दिया। होप आपको पूरा सिस्टम समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन है कि कैलकुलेट कैसे करना है
तो पूरा मैंने दिया हुआ है, बराबर से देखिए। रेडी लेवल्स यूज करने हैं। ज्ञान का गूगल शीट नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करके उठा लीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आपको समझ में नहीं आता है कि आपको लाइन कैसे प्लॉट करनी है, तो ऑल्ट एच करके प्लॉट करना है या माउस से टूल यूज करके प्लॉट कर लेना है। उसको डबल क्लिक करके कोऑर्डिनेट्स में जाके कोऑर्डिनेट सेट कर देने हैं, तो आपका पूरा ज्ञान लेवल प्लॉट हो जाएगा। वहां पे प्रिवेलिंग ट्रेंड देख के, पैटर्न देख के आपको बैठना है। बहुत सिंपल है। फिर भी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, नहीं समझ में आया, कमेंट में लिखिए। मैं हर कमेंट का जवाब पर्सनली देता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो यूजर आए, जो व्यूअर आए, कंप्लीट सीख के जाए, अधूरा ज्ञान लेके नहीं जाए और पैसा बर्बाद ना करे अधूरे ज्ञान पे। क्योंकि आधे ज्ञान वाला डॉक्टर अगर ऑपरेशन करेगा तो वो खोल तो देगा, बंद नहीं कर पाएगा। तो वो आधे ज्ञान वाले डॉक्टर मत बनिएगा, पूरा ज्ञान लीजिए। कुछ डाउट्स है तो मैं आपको जवाब दूंगा। अगर आपको मेरे से और सीखना है तो अब सर्च पे मेरे बहुत रीजनेबल फीस में कोर्सेज हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। मुझसे अगर आपको कनेक्ट और करने के तरीके चाहिए तो आप मुझे ट्विटर पे, लिंक्डइन पे स्क्रीन पे दिखाया हुआ है, वहां से कनेक्ट कर सकते हो। आप मेरे को यूट्यूब की कमेंट से कनेक्ट कर सकते हो। मेरा कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है, मेरी मेहनत, मेरी टीम की मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज मेरे कंटेंट को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। दोस्तों को बताइए कि जो फ्री में सब कंटेंट होता है वो सब बुरा नहीं होता। लोग हैं जो आपका भला चाहते हैं, आप हमारा भला कर रहे हो, हम आपका भला कर रहे हैं। लेट्स ग्रो टुगेदर। आदिब नुरानी साइनिंग ऑफ। गुड बाय।